क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी बारात सरकारी बस में जाएगी या फिर परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए आपको प्राइवेट बस वालों की मनमानी नहीं सहनी पड़ेगी? जी हां, बिहार सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने प्राइवेट बस ऑपरेटरों की नींद उड़ा दी है। अब तक जो सरकारी बसें सिर्फ नेताओं, अफसरों या स्कूल के बच्चों को ले जाती थी, अब वो बसें सीधे आपके दरवाजे पर आकर खड़ी होंगी। चाहे शादी हो, मुंडन हो या कोई धार्मिक यात्रा, अब सरकारी बस आपकी अपनी होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या इसका किराया वाकई प्राइवेट बसों से कम है? बुकिंग के लिए आपको कहां जाना होगा और 240 किलोमीटर का वो मैजिक नंबर क्या है जिसने सबको हैरान कर दिया? आज की रिपोर्ट आपके बहुत काम की है, क्योंकि आपके पैसे और परेशानी दोनों बचाने वाली है। तो नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी बीएसआरटीसी ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब तक नियम ये था कि निगम की बसें सिर्फ सरकारी कामों, चुनाव ड्यूटी या विभाग के प्रोग्राम के लिए बुक होती थी। आम आदमी चाह कर भी इन बसों का इस्तेमाल अपने निजी काम के लिए नहीं कर पाता था। लेकिन मुख्यालय से जारी नए आदेश ने सब बदल दिया। अब बिहार का कोई भी नागरिक अपनी जरूरत के हिसाब से बस की बुकिंग करा सकता है। ये फैसला सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि इससे निगम के खजाने में भी बढ़ोतरी होगी। यानी अब सरकारी बसें सड़कों पर खड़ी रहने के बजाय आपकी खुशियों का हिस्सा बनेगी। अक्सर देखा गया है कि लगन या शादियों के सीजन में प्राइवेट बस ऑपरेटर अपनी मनमानी पर उतर आते हैं। जो बस आम दिनों में 10,000 में मिल जाती थी, उसके लिए शादी वाले दिन 20 से 25,000 रुपए तक मांगे जाते हैं। मजबूरन लोगों को वो पैसे देने पड़ते थे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। लेकिन अब सरकार ने सीधे तौर पर इस निगेट को भी चुनौती दे दी है। सरकारी बसों के रेट फिक्स होने की वजह से अब प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी अपना किराया कम करना पड़ेगा। ये फैसला सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि बिहार के मिडिल फैमिली को लूट से बचाने का एक बड़ा हथियार है। अब बारात की बस के लिए आपको मान मनोबल नहीं करनी पड़ेगी। बस सरकारी दर चुकाइए और शान से बस ले जाइए। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपके लिए सबसे जरूरी है, यानी कि किराया। अक्सर देखा जाता है कि शादी के सीजन में प्राइवेट बस वाले मनमाना किराया वसूलते हैं, लेकिन सरकार ने इसके लिए एक फिक्स रेट तय कर लिया है। निगम ने 240 किलोमीटर तक की दूरी के लिए जो चार्ट जारी किया है, उसे ध्यान से सुनिए। अगर आप 22 सीट वाली बस बुक करते हैं तो किराया होगा मात्र 7,700 रुपए। अगर आपको 32 सीट वाली बस चाहिए तो आपको देने होंगे 11,200 रुपए। और अगर बारात बड़ी है और आपको 42 सीट वाली बस चाहिए तो इसका शुल्क होगा 17,200 रुपए। ये रेट 240 किलोमीटर तक के लिए है। अगर आपकी यात्रा इससे लंबी है तो घबराइए मत। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भी निगम ने बहुत ही जायज चार्ज रखा है। किराए के अलावा एक और बड़ी बात है सुरक्षा। अगर प्राइवेट बसें ओवरलोड होती हैं या उनके ड्राइवर अनुभवी नहीं होते हैं, लेकिन सरकारी बसों के ड्राइवर ट्रेंड होते हैं और इन बसों का बीमा और फिटनेस रिकॉर्ड अपडेट रहता है। अगर आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं तो सरकारी बस में सफर करना मानसिक शांति भी देगा। ब्रेकडाउन की स्थिति में भी निगम के पास बैकअप की सुविधा होती है, यानी बीच सड़क पर बारात या यात्री फंसने का डर अब खत्म हो जाएगा। यही वो भरोसा है जिसके दम पर सरकार प्राइवेट मार्केट में अपनी पैठ जमाने की तैयारी कर रही है। भागलपुर पथ परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि ये सुविधा सीधे तौर पर मिडिल क्लास परिवारों को ध्यान में रख कर लाई गई है। प्राइवेट बसों की तुलना में सरकारी बसें न सिर्फ सस्ती है, बल्कि ये ज्यादा सुरक्षित और विश्वसनीय भी मानी जाती है। अक्सर प्राइवेट बसों में मेंटेनेंस की दिक्कत होती है, लेकिन निगम की बसों की फिटनेस सरकारी मानकों पर होती है। इस नई व्यवस्था से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो अक्सर ग्रुप में धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं या जिनके घरों में आने वाले दिनों में शादियां हैं। अब आपको बस की तलाश में दर दर भटकने की जरूरत नहीं। बस निगम के दफ्तर पहुंचिए और अपनी मनपसंद बस चुन लीजिए। इस फैसले का एक बड़ा असर बिहार की ग्रामीण पर्यटन पर भी पड़ेगा। अब गांव के लोग सामूहिक रूप से राजगीर, बोधगया या नालंदा जैसे ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा आसानी से कर सकेंगे। पहली बड़ी गाड़ियां बुक करना काफी महंगा पड़ता था, लेकिन अब मोहल्ले या टोले के लोग मिलकर एक बस बुक कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम खर्चे में पूरा बिहार भी घूम सकते हैं। इसके साथ ही छोटे निजी स्कूल जो अब तक बड़ी बसें नहीं खरीद पाते थे, उनके लिए भी ये एक सुनहरा मौका है। वो अपने बच्चों को बिहार दर्शन के लिए इन किफायती दरों पर भी ले जा सकते हैं। इससे बिहार के गौरवशाली इतिहास को जानने समझने का मौका हर तबके को मिलेगा। दोस्तों, इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपको अपने नजदीकी पथ परिवहन निगम के डिपो या मुख्यालय से संपर्क करना होगा। सरकार का ये कदम एक तरफ जहां आम आदमी की जेब का बोझ कम करेगा, वहीं निगम के उन घाटे वाले बसों को भी सड़कों पर उतार देगा जो खड़ी खड़ी खराब हो रही है।
सोचिए, बारात में जब नीली सफेद सरकारी बस खड़ी होगी तो वो न सिर्फ किफायती होंगी बल्कि एक अलग ही सिस्टम का एहसास भी कराएगी। ये बिहार सरकार की कैसी पहल है जिसकी मांग काफी समय से हो रही थी। अब देखना यह है कि प्राइवेट बस मालिक इस कंपटीशन का सामना कैसे करते हैं। अंत में बात करते हैं निगम के फायदे की। बिहार पथ परिवहन निगम लंबे समय से घाटे और संसाधनों की कमी से जूझ रहा था। कई बसें डिपो में खड़ी खड़ी जंग खा रही थी, और क्योंकि रूट पर चलाने के लिए वो शायद उतनी व्यवहारिक नहीं थी, लेकिन प्राइवेट बुकिंग के लिए ये बसें सबसे बेहतरीन संसाधन साबित होंगी। इससे क्या होगा कि निगम को वो राजस्व मिलेगा जिससे नई बसें खरीदी जा सकेंगी और स्टाफ को समय पर वेतन मिल सकेगा। यानी कि ये फैसला एक तीर से दो निशाने जैसा है, जनता को सस्ता सफर और सरकार को मोटा मुनाफा। अब देखना यह है कि बिहार के लोग इस सरकारी सुविधा को कितना प्यार देते हैं। तो दोस्तों, बिहार सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या आप अपनी अगली फैमिली ट्रिप या शादी के लिए सरकारी बस बुक करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि किराए की ये दरें वाकई कम हैं? बिहार की ऐसी ही हर जरूरी और काम की खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जिनके घर में जल्द ही कोई फंक्शन या शादी होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार।